हैप्पी दिवाली दोस्तों। इस दिवाली पर आपको दिवाली पूजन में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल में आने वाली है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो का पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले तो दिवाली के पूजन के लिए हम एक चौकी या एक पटड़ा ले लेंगे। उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा हम ले लेंगे। अगर लाल रंग का कपड़ा पहले से आपके पास है तो उसी को धो के साफ करके आप वही आसन यूज कर सकते हैं। तो चौकी या पटड़ा आप अपनी सुविधा के अनुसार बड़ा या छोटा ले लीजिए। लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद हमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां लेनी है। तो आपके घर के मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं आप वो भी ले सकते हैं, या आपके यहाँ पर नई मूर्तियां लेके आते हैं तो नई मूर्तियां भी आप ले सकते हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हमें जरूर लेनी है। और इसके साथ ही पूजा का कुछ बेसिक सामान है जो हमें लेना है, जैसे एक घी का दिया हमें जरूर लेना है। उसके साथ ही हमें धूप बत्ती लेनी होती है। तिलक करने के लिए रोली हम लेंगे। चावल हमें लेने हैं, और चावल आप ज्यादा मात्रा में लीजिएगा क्योंकि पूजा में चावल बहुत यूज होने वाले हैं। इसके साथ ही वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा हम ले लेंगे। जनेऊ हम ले लेंगे। अगर आप विष्णु भगवान की भी स्थापना कर रहे हैं तो 2 जनेऊ लीजिएगा। साथ में हम दक्षिणा जरूर ले लेंगे। और दिया जलाने के लिए माचिस हमें लेनी होगी। 1 लोटा शुद्ध जल हम ले लेंगे। इसके साथ ही दिवाली के उत्सव में बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, तो मिट्टी के दिए हमें जरूर लेके आने हैं। 21, 51, 101 इस संख्या में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। तो आप जितने चाहे उतने दिए जला सकते हैं। पूरे घर में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। तो आप पहले से ही मिट्टी के खूब सारे दिए घर में लेके आए। और 2 दिए हमें बड़े लेके आने। एक धनतेरस पर जलाया जाता है बड़ा दिया, और एक दिवाली पूजन में जलाया जाता है। तो 2 ये बड़े दिए आप याद से लेके आए, क्योंकि ये अखंड दिए जलते हैं, पूरी रात जलाए जाते हैं। इसके साथ ही हमें दिए में लगाने के लिए बाती चाहिए होंगी। तो गोल बाती या लंबी बाती जैसी भी आप चाहें आप जला सकते हैं। आप बाजार से ला सकते हैं या घर में बना सकते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी माता के लिए चुनरी और श्रृंगार का सामान हमें चाहिए होगा। देखिए, दिवाली पर जो भी सामग्री चढ़ाई जाएगी ना वो घर पर ही यूज की जाती है, दान नहीं की जाती है। तो इस तरह का सामान चढ़ाइए जो आप यूज कर सकें। अब देखिए, कलश स्थापना के लिए हमें एक शुद्ध जल का भरा हुआ कलश लेना है। तांबा, पीतल, मिट्टी कोई भी कलश आप ले सकते हैं। इसके ऊपर रखने के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने एक नारियल ले लिया है। कलश में सजाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे। 5, 7, 9 पत्ते आप ले सकते हैं। खुले पत्ते भी ले सकते हैं, बंच मिल जाता है तो बंच आप ले लीजिएगा। और अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आम के पत्ते ले लिए हैं। कलश में डालने के लिए हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और फूल, ये 5 चीज़ें हमें लेनी होती हैं। तो ये 5 चीज़ें पहले ही आप अलग करके रख लें और कलश के पास ही रख लें, ताकि आराम से आप पूजा कर पाएँ। फिर हमें लक्ष्मी जी की कुछ प्रिय चीज़ें होती हैं वो लेनी होती हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम कोड़ी ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह की कोड़ी होती हैं। आप कम से कम 2 जरूर लें, ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं। तो ये आपको पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएंगी, या पूजा का सामान जहाँ मिलता है ना उस दुकान पर भी मिल जाएंगी। यहाँ पर कोड़ी हमने ले ली है। फिर हमें गोमती चक्कर लेने हैं। तो देखिए, गोमती चक्कर कुछ इस तरह का आता है। तो आप कम से कम 2 जरूर लें, ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। और अगर ये चीज़ें पिछले साल की आपके पास रखी हुई हैं तो उन्हें गंगा जल से धोकर वही चीज़ें आप दोबारा यूज कर ले, नई लाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से कमल गट्टे हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कमल गट्टे ले लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले साल के रखे हैं तो उन्हीं को आप दोबारा से यूज कर सकते हैं पूजा में। इसके साथ ही सोने चांदी की अगर कोई चीज़ आप धनतेरस पर खरीद के लाए हैं तो वो आप ले लीजिए, या आप नहीं खरीद के ला पाए हैं तो घर में जो भी पहले से सोने चांदी की चीज़ है वो हम लेते हैं। सोना चांदी लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप है, तो इसका पूजन भी हम जरूर करते हैं। इसके साथ ही हम जो भी बर्तन खरीद के लाए हैं धनतेरस पर वो भी हम दिवाली की पूजा में जरूर शामिल करते हैं। तो चौकी पर हमें बर्तन भी रखने होते हैं। धनिया हमें जरूर खरीद के लाना है। धनतेरस के दिन ही आप धनिया खरीद लीजिएगा। दिवाली पूजा में धनिया जरूर चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया धन का प्रतीक होता है। तो नया धनिया आपको जरूर लाना है। घर में चाहे कितना भी धनिया हो, फिर भी आपको धनतेरस को थोड़ा धनिया लेके आना है। इसके बाद हमें सप्त धान चढ़ाने होते हैं। तो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, चना, धनिया और साबुत मूंग, ये 7 मैंने साबुत अनाज लिए हैं। सप्तधान आप कोई भी सप्तधान ले सकते हैं। इसके साथ ही भोग के लिए हमें खील लेनी होती है। दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार में जितनी भी पूजाएं होती हैं सब में खील बताशे का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। इसलिए आप खील पहले से ही ज़्यादा ले आइएगा। बाजार में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। खील के साथ साथ हमें पताशा भी लेके आना है। तो खील पताशे का भोग आप जरूर ले आएँ। साथ में ही हम मिठाई ले लेंगे। आप घर पर भी मिठाई बना सकते हैं या बाजार से मिठाई लेके आ सकते हैं। माता को भोग
लगाने के लिए आप मिठाई बना सकते हैं या आप खीर या हलवा भी बना सकते हैं। इसके साथ ही भोग के लिए हमें पान के पत्ते चाहिए होंगे। पान के पत्ते पर रखकर भोग हम लक्ष्मी माता को समर्पित करते हैं। लक्ष्मी माता को पान अति प्रिय है, तो कम से कम एक पत्ता तो आप जरूर लेके आएं, ज़्यादा आप कितने भी लेके आ सकते हैं, पान का पत्ता आप जरूर ले लें। उसके साथ ही हम फूल ले लेंगे। तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय है, अगर कमल का फूल आपको मिल जाता है तो आप कमल का फूल ले लीजिएगा। दिवाली पर वैसे बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको कमल का फूल ना मिल पाए तो आप गुलाब के फूल ले सकते हैं या फिर कोई भी फूल लक्ष्मी माता को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मोर पंख हम ले लेते हैं, तो एक मोर पंख भी आप ले सकते हैं या जो मोर पंखी आती है वो भी आप ले सकते हैं। मोर पंख चढ़ाना शुभ माना जाता है, तो आप मोर पंख ले सकते हैं। भोग के लिए हम कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दिवाली पर झाड़ू का पूजन जरूर किया जाता है, तो धनतेरस के दिन ही आप झाड़ू जरूर खरीद लें। कुछ लोग धनतेरस के दिन पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं। झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है, तो दिवाली पर आप नई झाड़ू जरूर लेके आएँ। प्लास्टिक की झाड़ू नहीं लेनी है, इसके अलावा आप कोई भी झाड़ू ले सकते हैं, फूल झाड़ू, सीख झाड़ू, कोई भी ले सकते हैं, बस प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदिएगा। इसके साथ ही दिवाली पूजा के लिए हमें लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर चाहिए होता है। हर साल ये पोस्टर आता है, बहुत सस्ते आ जाते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये ले सकते हैं। और हर बार नया पोस्टर हम लोग लेते हैं। सरस्वती माता भी इसमें विराजमान होती हैं, तो लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का ये पोस्टर आप जरूर लीजिएगा। दिए जलाने के लिए हम सरसों का तेल लेते हैं। दिवाली का जो पूजन होता है ना, उसमें सरसों के तेल जलाए जाते हैं, तो आप सरसों का तेल खूब सारा ले आइए ताकि बहुत सारे दिए जला पाएं। और देखिए, ये वो टोटल सामग्री हो गई है जो हमें दिवाली की पूजा के लिए चाहिए होगी। 5 दिवसीय जो दिवाली की पूजा है उसमें ये सारी सामग्री हमें बहुत रहेगी। तो दिवाली की पूजा के लिए आप धनतेरस को सारा सामान ला सकते हैं या पहले भी आप लेके आ सकते हैं। हाँ, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पूरे परिवार के साथ हमें लक्ष्मी पूजन करना है, इसलिए आप पूरी लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, ताकि आप आसानी से अपनी शॉपिंग कर सकें और बहुत अच्छे से लक्ष्मी पूजन कर सकें।